माय फ्रेंड्स JDBL6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपका पार्टनर ने आपको धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया है, किसी और को रिश्ता जोड़ लिया है, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। खोटा इस रीडिंग को देखकर अपनी लाइफ में झूठ मूठ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की अपनी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं प्रभु जी के लिए, उन्हीं माता जी के लिए है जिनको 100% पता है कि हाँ, हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, हमें धोखा देकर किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, चलिए गाइस, देखते हैं, क्लियरिटी के साथ रीडिंग करते हैं कि आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर के थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर आपको पूरी तरह से भूल चुके हैं कि आज भी याद करते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है, उसका चेहरा देखे हुए हैं, उसका नाम पता है, तो उनको भी विजुलाइज कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं गाइस कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मा देव को देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे के बारे में क्या सोचता है, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर हमारे दर्शकों को याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ बाबा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ गंगा मैया टारो कार्ड हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही लेना है, आपको औरों के लिए छोड़ना है बाकी। ओके, और गाइस एक बात बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ गाइस, इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते देखें। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, दोनों को एक दूसरे के लिए क्या सोच है, और आपका पार्टनर क्या पूरी तरह से आपको भूल गए कि आज भी याद करते हैं। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। यूनिवर्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है थंडरबोल्ट। ओ माय गॉड, पहले ही कार्ड थंडरबोल्ट आ गया। नेक्स्ट है क्लीनिंग टू द पास्ट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नेक्स्ट है बियॉन्ड इल्यूजन। तो बियॉन्ड इल्यूजन आ गए हैं, और एक इंटेंसिटी। ओके, और आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है द माइजर। द माइजर का आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है। गाइस, अभी भी आपका पार्टनर आपको जो हाइड कर रहा है, इमोशनल आपसे हाइड कर रहा है, ये इंसान आपको झूठ बोल रहा है, अभी भी आपका पार्टनर आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा है, और पूरी तरह से ये इंसान आपको इग्नोर करके रखा है। आपका पार्टनर क्यों इग्नोर करके रखा है कि आपका पार्टनर नहीं चाहते कि आप इसके बारे में जानो, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, दुख सुख क्या चल रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपको समझ में आ गया ना कि ये इंसान आपके बिना बहुत दुखी है, जिसके साथ भी गया था ना उसके साथ इसका सेटलमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना, इसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, भले मतलब मेटेरियल चीज़ों से सेटिस्फेक्शन हो सकता है, ये इंसान पैसे मिल गया, घर गाड़ी मिल गया, बंगलो मिल गया, लेकिन ये इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये इंसान आपको अपने कमजोरियों को नहीं बताना चाहता है, नहीं जताना चाहता है, और ये पूरी तरह से आपको इग्नोर करके रखा है अपना आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका पार्टनर, अगर मैं बोलूँगा, ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, आपको फिर से पाना चाहता है, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ऐसा ही है। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको किसी और के साथ देख रहा है और इसका खून घोल रहा है। आपका पार्टनर आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। ये इंसान, भले ही इंसान ने आपको ठुकरा के किसी और को चुन लिया, शादी कर लिया, लेकिन ये इंसान आप किसी और को चुन लो, इससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना। भले ही इंसान करे एक बार चली से, लेकिन आप करोगे ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये इंसान बहुत जलस है आपको किसी और के साथ देखकर। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता, आपको पाना चाहता है, फिर से अपना बनाना चाहता है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप हाइड कर रहे हो इमोशन को, आप चुप्पी साध लियो, आप तो मौन व्रती पालन कर रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, आपके दिल में क्या है क्या नहीं, आप मिस्टीरियस बने जा रहे हो, मिस्टर इंडिया बने जा रहे हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। आप इस टाइम पे बातें छुपा रहे हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर, उसको पता है अच्छी तरह से, ये इंसान इस टाइम पे ना आपको भी इग्नोर कर रहा है। इग्नोर करने का वजह यही है आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर ना लाचार, बेबस और एक मतलब पूरी तरह से लॉस, मतलब हारा हुआ इंसान आपको नहीं दिखाना चाहता है। ये चाहता है कि ये इंसान आज भी खुश है, उस थर्ड पार्टी के साथ खुश है, बिंदास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना, सब कुछ मिल गया, लेकिन ऐसा आपको शो करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, जिसके वजह से हो सकता है कि आप आपका पार्टनर का नाम या तो इसका डेट ऑफ बर्थ या तो इसके रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको बार बार दिखाई देता होगा, महसूस करता होगा, क्योंकि ये इंसान 24 घंटा आपको याद करते रहता है, ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो।
और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेके कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे ये इंसान इस टाइम पे, ठीक है ना। अगर आपने कुछ उम्मीद लगा के रखा है इस इंसान से तो बिल्कुल इस इंसान से उम्मीद मत रखना, ये इंसान आपके लिए घंटा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा बर्डन में है। हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसको भी साथ भी इसने शादी किया ना, हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से शादी का खर्चा, पैसा जितना भी लगने वाला था ना, चीज़ें सब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कर दिया। मतलब आपका पार्टनर ना पूरी तरह से उसमें आ गया, क्या वो कहते हैं ना, एहसान तले दब जाना। तो ये इंसान थर्ड पार्टी का एहसान तले दब गया। अगर ये इंसान आपको पाना भी चाहता है तो उसका क्या, जिसने उसको इतना एहसान किया, उसने इतना एहसान किया, अगर आपका पार्टनर उसको धोखा दे के आपके पास आ जाएंगे अपने प्यार के पास, तो उसका मतलब ऐसा तो हो जाएगा वो थर्ड पार्टी के साथ नाइंसाफी हो जाएगा, है ना। उतने इतने पैसे लगाया, इतना तामझाम किया, आपका पार्टनर को इतना दिन संभाला, सच में आपका पार्टनर ना चाहते कर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते में रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ना उस पर आ गया, क्या एहसान तले दब के ये इंसान उसके साथ रिश्ता निभाया जा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको खोना नहीं चाहता, पाना चाहता है, लेकिन इसको कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है कि आपके लाइफ में कैसे आया जाए, कैसे आपको मनाया जाए, और आप मानने के लिए भी तैयार नहीं हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है एक दूसरे का, और आपके बारे में क्या सोचता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो सबसे पहले थंडरवर्ल्ड का कार्ड है। थंडरवर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत जल्दबाजी से रिश्ता बनाया गया है। वो कहते हैं ना 2 मिनट में मैगी बन जाती है, तो इन भाई साहब बहन जी ने 2 मिनट में सगाई कर ली, 2 मिनट में शादी कर लिया, ठीक है ना, इस तरह से मतलब। और ये भी दिख रहा है थंडरवर्ल्ड, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को लालच के लिए रिश्ता बनाया था, और आपका पार्टनर ने भी लालच के लिए रिश्ता बनाया था, क्योंकि ये थंडरवर्ल्ड यही कहते हैं कि दोनों ने लालच के लिए रिश्ता बनाया था। और जब डिजायर पूरी हो गई, हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को फिजिकल पाने के लिए, है ना, उसका शरीर को पाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ रिश्ता जोड़ा था। और आपका पार्टनर का तो लालच था ही, पैसे को लेकर घमंड तो था ही आपका पार्टनर को, कूट कूट के, है ना। तो ये घमंड में आके, गुस्से में आके और पैसे का लालच में आके आपका पार्टनर ने उसका साथ दिया थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, और दोनों में थंडरबोल्ट आ चुका है, बिजली गिर गई है दोनों के रिश्ते में, और एकदम दरार आ गई है, रिश्ता टूट गया है, पूरी तरह से खत्म है, ठीक है ना। अगर ये लोग एक घर पे भी है, एक बिस्तर में भी है, फिर भी मुंडी उल्टा उल्टा करके सो रहे हैं, एक दूसरे का फीलिंग्स नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ब्लेम करता हुआ दिख रहा है। और आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में सबसे बड़ी गलती कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा देकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी करना या तो उसको चुनना, इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। आज आपका पार्टनर कर्मा फेस कर रहा है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कार्मिक है, ठीक है ना। पूरी तरह से आपका पार्टनर को लेसन मिल गया, अच्छा खासा रियलिटी चेक हो गया। आपका पार्टनर पास्ट का पल को याद करता है जब इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते लालच में आकर आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, और पूरी तरह से आपका जिंदगी को जहन्नुम बना के इंसान चले गया, है ना। आपका घर पे आग लगा दिया, आपका फैमिली में आग लगा दिया, और पूरी तरह से आपका लाइफ को तबाह करके ये इंसान आपको घुटने पे ला के एकदम रुला धुला के आपको खून के आंसू, मतलब क्या कहना। थंडरवर्ल्ड दिख ही रहे हो, कार्ड ही देख रहे हो ना कैसा कार्ड है, पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो गया, तबाह कर गया था इस इंसान ने। तो उसी पल को याद करते हैं, और इसको उस पल को याद कर करके इंसान रोते भी है। कौन सा मनुष्य घड़ी था जो इस इंसान ने सिर्फ पैसे को देखा, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी को देखा, है ना, खूबसूरती को देख के इस इंसान ने उसके साथ रिश्ता चुना था। कौन सा वो मनुष्य घड़ी था, इसने आपको धोखा दिया था। इस तरह से ये इंसान डिवाइन से बहुत प्रे कर रहा है, ये मुश्किलों से निकल जाए। ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है, और इसको लगता है कि इसके साथ जो आपके साथ जो इसने अनजस्टिस कर दिया, अन्याय कर दिया, ये एक्चुअल में देखा जाए तो इसने आपके साथ अन्याय नहीं किया, इसने खुद के साथ ही अन्याय कर लिया। इसने आपको धोखा दे के, चीट करके, भले इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा ना, तो आज ये इंसान वो रिश्ता नहीं रहा, ठीक है ना, सिर्फ नाम का है, काम का कुछ भी नहीं है जो भी है। और आज ये इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा है, तड़प रहा है ये इंसान। लेकिन इसको लगता है कि थंडरबोल्ट आपने पूरी तरह से मान लिया कि ये रिश्ता तबाह है, खत्म हो गया, और ये रिश्ता जिंदगी में कभी भी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल सा मान लिया आपने, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, दूरिया को खत्म करना चाहता है, एटलीस्ट आपका पार्टनर आपको समझाना चाहता है कि इसने जानबूझ के आपको धोखा नहीं दिया, ये लोगों के बातों में आ गया, इसका पैर फिसल गया, इस तरह से ये कहना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्लीनिंग टू द पास्ट। क्लीनिंग टू द पास्ट ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था 2-4 महीना, ठीक है ना। बात ऐसी हो गई कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, एक्चुअली क्या हुआ था कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को हो सकता है उसका भी कोई लवर था, एक्स लवर, जो उसको छोड़ के चले गया था, जिसके लिए वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को सही करने के लिए, टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए ना आपका पार्टनर का सहारा लेता। और आपका पार्टनर ने लालच में आकर, पैसे को देखकर, खूबसूरती को देखकर रिश्ते को जोड़ रहा था, दोनों में लालच था, ठीक है ना। लेकिन
लेकिन सब कुछ जब लालच सही था, तरीके से चल रहा था रिश्ता भी, जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जो पास्ट लवर जिसने धोखा दिया था ना, वो वापस आ गया। जब वो वापस आ गया ना, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ध्यान देना बंद कर दिया, आपका पार्टनर को प्यार देना बंद कर दिया, समय देना बंद कर दिया। तो क्या हुआ कि आपका पार्टनर देखने लग गया, सोच में पड़ गया कि आखिर ये थर्ड रोमांटिक पर्सन मुझे इतना प्यार करता था इसका, और आज के डेट में देखो कि ये मुझे प्यार नहीं कर रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, मुझे बातें नहीं कर रहा अच्छे से, मुंह फुलाए रखा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। बात क्या है? तो आपका पार्टनर ने थोड़ा झांका था कि क्या होगा, थोड़ा सर्चिंग किया होगा, तो देखा कि इसका पास्ट लवर का कोई आ गया है, जिसके कारण में ये इंसान उस पास्ट लवर के साथ इंटीमेसी मतलब उसके साथ लगे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर जब ये सब देखा ना, तो बहुत दुख हो गया, अंदर ही अंदर पछताया हुआ, क्या बोले मैंने गलत इंसान को चुन लिया यार, इसका तो ऑलरेडी पास्ट लवर था, अगर इसको पास्ट लवर में धोखा दिया। आपका पार्टनर ने हो सकता है आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपस में बैठ के सलाह मशवरा भी लिया होगा। आपका पार्टनर ने साफ शब्दों में कह दिया होगा कि तेरे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर तुझे छोड़ के गया था, तेरा पार्टनर उसने छोड़ के गया, तू मेरे साथ आया, ठीक है, मेरे साथ आया, तूने रिश्ता जोड़ा, तो जब तेरा वो एक्स लवर तेरा पास आ गया, एक्स गर्लफ्रेंड तेरे पास आ गया, तो मुझको छोड़ के तूने उसके पास क्यों गया? तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया आपका पार्टनर कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, लेकिन तू भी रहे मेरे साथ, तुझे भी कोई कमी नहीं करूंगा, तुझे हर तरफ से पैसे दूंगा, सब कुछ सही करूंगा। तो आपका पार्टनर ने मुंह पे इसको बोल दिया कि मैं तेरा रखेल हो क्या, तू खाली मुझे पैसे देगा, मैं पैसे के लिए आया था क्या तेरे लिए? हाँ, इस तरह से आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही गाली गलौज होता है एक दूसरे के साथ, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक को सब पूरी तरह से ब्लेम कर देता है कि तूने ऐसा गलत किया, तूने तो पास्ट लवर के साथ अपना रिश्ता फिर से जोड़ लिया, लेकिन मेरा क्या, मैं अगर पास्ट लवर के पास जाऊंगा तो वो मुझे धक्के मार के निकाल देगा, वो मुझे चाहेगा भी नहीं, वो मुझे बिल्कुल भी नफरत करता है, मुझे सब तेरे चक्कर में मैंने अपने पति को छोड़ा, अपने प्यार को छोड़ा, अपने अच्छा खासा एक ईमानदार इंसान को छोड़ा तेरे चक्कर में, और तू है कि मुझे धोखा दे रहा है, जबकि तेरे लिए मैंने इतना कुछ करके आया है। आज आपका पार्टनर अपने किए हुए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, पछताता है, ये क्लीनिंग टू द पास्ट। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो भी रिश्ता है ना, खत्म कर देना चाहता है, क्लीन करना चाहता है, पास्ट का कुछ भी मेमोरीज नहीं रखना चाहता है। आपका पार्टनर पास्ट को लेकर बहुत याद कर रहा है, क्लीनिंग टू द पास्ट की, इसने आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया था, चीट किया था, इसको आपसे जाना था इस रिश्ते में, इसलिए इस इंसान ने बहुत कुछ आपको इंसल्ट किया था, आप भिखारी हो, आप खूबसूरत नहीं हो, आप बदसूरत हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे, ये इंसान कमियां पर कमियां आपको निकाल के गया है, ठीक है ना। आपका अच्छा ही देखा ही नहीं, आप लोग का 5 साल का रिश्ता, 6 साल का रिश्ता, आपने कितना साथ दिया, इतना लंबे टाइम तक आपने इसको इमोशनली साथ दिया, प्यार किया, वो सब इसने याद नहीं रखा। 1-2 गलती क्या आपसे हो गए होंगे, उसी को गलती को लेकर देखो गाइस, क्या होता है कि जो रिश्ता निभाना चाहता है ना, वो कुछ करके ना, कुछ भी जरिया निकाल ही लेता है रिश्ते को निभाने के लिए, ठीक है ना। और जिसको धोखा देना होता है ना, रिश्ते को छोड़ के जाना, वो कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेता है, ठीक है ना, उसके बहाने की कमी नहीं होती। और आपका पार्टनर ने तो आपको ऐसा शो ऑफ कर दिया कि आप इसको डिजर्व नहीं करते हो, आपसे प्यारा अच्छा इंसान ये डिजर्व करता है, आपको प्यार करके आपको ये इंसान साथ दे के, ये इंसान आपको एहसान कर रहा था, ठीक है ना, ये इस तरह से आपको शो ऑफ कर दिया। और पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने पूरी तरह से आपको इमोशनली रुला धुला के, ये इंसान ने आपको बोला होगा कि देखो मैं, वो थर्ड रोमांटिक बहुत अच्छा है, उसके पास घर है, गाड़ी है, उसके पास गवर्नमेंट नौकरी है, मैं उसके साथ शादी हो जाऊंगा तो मैं क्या खुशी से आज आगे बढ़ जाऊंगा, गरीबी रेखा से बाहर आ जाऊँ, तू मुझे नहीं चाहता है क्या? तू अगर मुझे सच्चा प्यार करता है ना, तू उसको बोलेगा कि तू चले जा उसके साथ शादी कर। तो आपको इस तरह से डायलॉग सुनाया गया कि आपने ना चाहकर भी दिल में पत्थर रख के इस इंसान को बोला है कि जा डियर, ओके तू उसके साथ ही शादी कर ले, तू अगर उसके साथ रह सकती है, खुश है ना, तो तेरी खुशी में मेरी खुशी है, ठीक है ना, तू ज़्यादा फिक्र मत कर, मैं कैसे भी अपने लाइफ को जी लूंगा, ठीक है ना। तो आप बिलखते गए, रोते गए, 5-6 महीने आप सिर्फ खून के आंसू बहाए, लेकिन इस इंसान ने कभी पलट के नहीं देखा, मुड़ के नहीं देखा, इतना इंजॉय किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के। लेकिन जैसे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का पास्ट लवर वापस आ गया ना, तब से आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में तू में चलने लग गया। अभी आपका पार्टनर बहुत आपको मिस करता है, याद करता है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको धोखा देके, चीट करके, जबकि आप तो इसके लिए जान देने के लिए तैयार थे, एक टांग पे खड़े थे, ठीक है ना। इसने आपका प्यार को नहीं समझा, ठुकरा दिया इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन के चलते ना बेटर को ठुकरा दिया था। और ये जब बेहतरीन को भी नहीं मिला ना, तो आज ये आपके पास आना चाहता है, बेटर के पास आना चाहता है ये, लेकिन इसको लगता है कि शायद आप भी इससे दूर हो गए, अभी आपके दिल में भी कोई फीलिंग्स नहीं है। देखो गाइस, दिल में फीलिंग्स आना ये सिर्फ ऊपर वाला के हाथ में है, ठीक है ना, ऐसे दिल में नहीं। तो आप न्यूज़ खोल के देख लो, कितने लोग मर रहे होंगे, कितने लोग तड़प रहे होंगे, कितने लोगों का टांग टूट गया होगा, हाथ टूट गया होगा, आपको सुन के आंसू आएंगे? घंटा
मिलाएंगे, लेकिन वही अगर आपका अपने चाहने वाला, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो पति पत्नी है, किसी और से बात भी कर लेना, हाथ भी मिला लेना, तो भी आपके आंसू निकल जाएंगे। जबकि सिर्फ हाथ ही मिलाया, सिर्फ हेलो हाय में आपका आंसू निकल जाएगी, है ना। वो इधर बोले मरे जा रहे हैं, लूट गए, बर्बाद हो गए, फिर भी आपके आंसू नहीं आए। तो ऐसी ही होती है गाइस, ठीक है ना, अपनेपन का। तो जो भी है, लेकिन गाइस ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है, मिस करता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर के दिल में बहुत रिस्पेक्ट जाग गई है, बहुत प्यार जाग गया है, लेकिन ये कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं ना कि एक बार अर्थी उठने के बाद और एक बार भरोसा उठने के बाद ना फिर दोबारा वापस नहीं आती। तो आपका पार्टनर को लगता है 5 नंबर का कार्ड है, क्लिनिंग टू द पास्ट। आपने तो पूरी तरह से इस इंसान को अपने लाइफ से रफा दफा कर दिया हो, आपसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई वो नहीं है। आपने पूरी तरह से इस इंसान से इमोशनली अपने आप को मतलब निकाल लिया हो, ठीक है ना। चाहे घुटने के बल पे निकालो, चाहे आप रेंगते हुए निकालो, या तो आप मेडिटेशन कैसे भी करके भगवान से प्रे प्रार्थना करके निकालो, अपने आप को निकाल लो। आप पास्ट की एनर्जी में नहीं हो। पास्ट में आपका सिर्फ रोना और धोना ही था। इस इंसान ने आपको, अगर 5 साल का रिश्ता है ना, तो 5 साल में इसने 4.5 साल ना इसने सिर्फ और सिर्फ आपको दुख ही दिया। 6 ही महीना इसने आपको सिर्फ गिनती के खुशियां दिए होंगे, ठीक है ना। 6 महीना इसने खुशियां दिए होंगे, बाकी तो इसने अनलिमिटेड इसने दुख ही दुख दिया आपको। इतना दुख दिया ये इंसान, और आज ये खुद दुख में है, बहुत परेशान है, बहुत पछता रहा है अपने किए हो पर, कर्मों पर। और ये इंसान का दिमाग खराब हो ही जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हर तरफ से नेगेटिविटी आ गई है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बिल्कुल केयर नहीं करता है, फिर भी उसको मतलब अगर तू रहना चाहते तो रहे, ऐसा, अगर नहीं रहना चाहते तो मत रहे, इस तरह से। मतलब आपका पार्टनर का कोई वैल्यू ही नहीं है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि नेक्स्ट कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को लाइफ में वो जो थर्ड पार्टी आया ना, जिसके साथ शादी किया, जिसके साथ रिश्ता जोड़ा, हो सकता है इसका फैमिली मेंबर में लेके आया था। इसका फैमिली मेंबर ने, हो सकता है कि आपका पार्टनर को कुछ खिला पिला के ना कुछ तंत्र विद्या किया होगा, ऐसा हो सकता है। कुछ वाशीकरण वगैरह किया होगा आपका पार्टनर के ऊपर, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। और ये भी देखा तो ज़्यादा, ये तो 100% है, दिख रहा है कि इसका मदर या तो फादर ने ना आपका पार्टनर को बहुत इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया है कि बेटी बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, अच्छे घर का रिश्ता है, अच्छे खानदान का रिश्ता है, अगर तुम इसके साथ शादी नहीं करोगे तो तुम पछताओगे। बार बार ऐसे खानदानी अच्छे रिच लोग मतलब ऐसे नहीं मिलते, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। तुम शादी कर लोगे तो हमारी फैमिली का मान सम्मान बढ़ जाएगा, हम गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगे, हमारा समाज में नाम हो जाएगी। तो इसको, बेटी को जो भी था, इसको बहुत ज़्यादा पाठ पढ़ाया, और आपका पार्टनर उनके बातों में आकर ना पूरी तरह से इमोशनल होके ये इंसान ने कदम उठा लिया। लेकिन आज बियॉन्ड इल्यूजन, आज इसको लगता है कि सब फीके पड़ गए, इसने सबका बातें मान के सबके चाहने के लिए। गाइस, वो कहते हैं ना कि शादी अपनी मन मर्जी से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जिंदगी भर बिताना है, किसी और को नहीं। आपका मदर फादर या तो आपको चाचा चाची को नहीं बिताना है, उसके साथ आपको बिताना है, ठीक ना, जिंदगी भर। तो आपको शादी और पढ़ाई, ये दोनों चीज़ ना अपने मन मर्जी से करनी चाहिए, ताकि आप पास्ट में ब्लेम ना करो किसी को, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर के ऊपर ब्लेम करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को वो इज्जत नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो एक रिश्ते में होना चाहिए गाइस, है ना। तो इसलिए कि बियॉन्ड इल्यूजन, आपका पार्टनर का भ्रम टूट गया पूरी तरह से। इसको बहुत घमंड था आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर, अपने फैमिली मेंबर के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था, अटूट घमंड था इसको। और वो अटूट घमंड एकदम पूरी तरह से चूरमार हो गया, सारा मछलियाँ पानी में डूब के मर गई इस इंसान के। बियॉन्ड इल्यूजन, इसके पूरी तरह घमंड टूट गए, सपने टूट गए, इसने पूरी तरह से इसका बारिश फिर गई, ठीक है ना, किया कराए पे। बियॉन्ड इल्यूजन, आज आपका पार्टनर रियलिटी चेक हो रहा है, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ऐसा ट्रीट कर रहा है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के चले जाए, ठीक है ना, अपने से चले जाए और कुछ डिमांड ना करे, बिना डिमांड का चले जाए। मतलब होता है ना, एक बार डिवोर्स वगैरह होता है तो बोलता है ना, मुझे ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी चाहता है कि आपका पार्टनर बिना कुछ डिमांड करे, बिना सर झुका के इस रिश्ते से मतलब चले आए, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर आपको बहुत प्रे करता है, आपके बारे में सोचता है, बहुत याद करता है, कि आपके बारे में इस टाइम पे ये सोचता है कि आप एक बहुत खूबसूरत इंसान थे, आप एक ऐसा इंसान थे, किसी को दुख नहीं पहुंचाते हो, किसी को हर्ट नहीं करते हो, आप जितना हो सकता है लोगों का मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और आपने इस इंसान को भी बहुत मदद किया, इसका फैमिली को भी मदद करना चाहा आपने, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत कर दिया, आज इसको पछतावा हो रही है, और पूरी तरह से डिवाइन यूनिवर्स ने इसका घमंड तोड़ के रख दिया। आज वो कहता है ना, एक घमंडी औरत को तब अक्ल आती है जब सब कुछ तबाह हो जाती है, ठीक है ना। उससे पहले उस घमंडी औरत को कभी अक्ल आती नहीं, उस लड़की को, औरत को, जो भी है।
ठीक है ना। बियॉन्ड इल्यूजन चाहे इंसान ही क्यों हो, मर्द की क्यों ना हो, ठीक है ना। तो ऊपर ही थंडरबोल्ट है, नीचे बियॉन्ड इल्यूजन, पूरी तरह से डिवाइन का उस पे आ गया है। डिवाइन इन लोगों को कर्मा फेस करवा रहा है, ठीक है ना। डिवाइन इंटरमिशन हो गया है आप दोनों का पार्टनर के रिश्ते में। आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन को जाना ही पड़ेगा। इन लोगों का जितना कर्मा था, कर्मा फेस करना था, कर लिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत दुख सहा है, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत दुख दिया है, पूरी तरह जिंदगी को नर्क बना के रख दिया है, ठीक है ना। एकदम सा नर्क बना के रखा है। आज आपका पार्टनर ऊपर वाले से दुआएं कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि उस नर्क से ये बाहर आ जाए। आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है ये इंसान, एक आखिरी मौका चाहता है ऊपर वाले से। है श्री कृष्णा भगवान, है गणपति बाबा, एक आखिरी मौका दे दीजिए संतोषी मैया। आज के बाद इस इंसान को मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूंगा, हमेशा ख्याल रखूंगा। पति परमेश्वर होता है, आज मुझे समझ में आया। इस तरह से पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके ये इंसान आपके आगे तो नहीं आ रहा है, आपसे तो माफी नहीं मांग रहा है, ठीक है ना, लेकिन डिवाइन से मांग रहा है। ये आपसे माफी मांगना चाहते तो हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते को, ठीक है ना, इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि अभी इसके हाथ में नहीं है, आपका पार्टनर के हाथ में नहीं कि ये इंसान इस रिश्ते को आपसे आके माफी मांग ले। क्योंकि ये इंसान आपसे आके माफी भी मांग लेंगे ना, तो शायद आप कुछ ऐसा कुछ कह दोगे, ऐसा कुछ कर दोगे कि ये इंसान जितना अच्छा खासा था ना, उतना भी ये इंसान खराब हो जाए, इसका और भी टूट जाए। ऑलरेडी तो इसके दिल टूटा हुआ है, बिल फूटा हुआ है, सर भी फूटा हुआ है, तो आप इसको और सुना दोगे तो ये कहीं का नहीं रहेगा, मर ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये मरना नहीं चाहता है, आपको ये यकीन दिलाना चाहता है कि ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, इससे बहुत बड़ी गलती होगी। आप इसको एक मौका दे दीजिए, आइंदा से कभी धोखा नहीं देंगे इंसान। ये इंसान तड़प रहा है, पागल हो रहा है, और ये इंसान बेचैन से बेचैन हो रहा है, ठीक है ना। पूरी तरह से बेचैनी इसकी घेर चुकी है, इसकी खुद पे कंट्रोल नहीं है इसका इमोशन में। ये इंसान बहुत रोने धोने वाला परेशानी में है, और ये इंसान को लगता है कि जब तक ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, आप इसको माफ़ नहीं करोगे, भले आप रिश्ते में रखो या ना रखो इसको, ये आम बात है, लेकिन जब तक आप माफ़ नहीं करोगे ना, तब तक इसकी ज़िंदगी सुधरने वाली नहीं, ऐसे जहन्नुम बन के रहेगी, ऐसा उसको लगता है। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, मन ही मन ये इंसान टेलीपैथिकली आपको बातें करता है। ये मन ही मन में आपसे बातें करते हैं यूनिवर्स से कि आपके मन में इसके लिए बुरा धारणा ना रहे, आपके मन में इसके लिए अच्छा विचार रहे, आपके मन में इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहे, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन बात ये है, देखो गाइस, हो भी सकता है कि आपका मन में सॉफ्ट कॉर्नर हो, नो डाउट, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ऐसा ही प्रे करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ये बताता है कि आपका पार्टनर ने बहुत जल्दबाजी कर दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ने में, ठीक है ना। आपका पार्टनर सिर्फ उसके ऊपर ऊपर ही देखा। देखो गाइस क्या होता है, बाहरी जो खूबसूरती है, बाहर से खूबसूरत इंसान ना आपको 10 मिनट की खुशी दे सकती है, एक रात की खुशी दे सकती है, लेकिन जिंदगी भर की खुशी ना अंदर की खूबसूरती रहने वाला इंसान ही दे सकती है। जिसका हृदय अच्छा है, खूबसूरत है ना, वो इंसान आपको जिंदगी भर खुश दे सकता है। और जिसका थोपड़ा अच्छा है ना, चेहरा, वो इंसान 10 मिनट का खुशी दे सकता है आपको, एक दिन का, एक रात का खुशी दे सकता है, लेकिन जिंदगी भर की खुशी नहीं दे सकती है। आपका पार्टनर ने, झूठ नहीं कहूंगा, आपका पार्टनर ने सिर्फ उस थर्ड रोमांटिक का खूबसूरत चेहरा देख के, पैसे को देखकर, धन दौलत को देखकर जल्दबाजी में फैसला लिया है, घोड़े पे चढ़ के, ठीक है ना, लालच में आकर। आपका पार्टनर आज के डेट में सोच रहा है कि ये इंसान अगर ये चाहता था ना, तो आपसे रिश्ता रख सकता था, ये बचा सकता था, इसके हाथ में सब कुछ था। लेकिन आपका पार्टनर खुद नहीं चाहता था आपके साथ रहने के लिए, इस रिश्ते के साथ रहने के लिए, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाना चाहता था, उसका पैसे के साथ ऐयाशी करना चाहता था, उसके साथ मजे लेना चाहता था। आपका पार्टनर उधर ही खुशियां लग रही थी। वो कहते हैं ना कि विधि का विधान है गाइस, जो इंसान ज्यादा प्यार के चक्कर में, ज्यादा लालच के चक्कर में और ज्यादा इज्जत के चक्कर में एक ईमानदार सच्चे इंसान को ठुकरा के जाता ना, अक्सर वो इंसान धोखा खाता है। तो ऊपर ही 5 नंबर का कार्ड है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये इंसान धोखा खा के बैठा है और आज ही वापस आना चाहता है। देख, एक बात याद रखना, औरत हो या मर्द हो, वापस तभी आता है जब उसको आपको छोड़ के जाने से जो सोच के जाता होता है ना इंसान की, वो मिल जाएगा, वो चीज़ हो जाएगा। जब वो चीज़ नहीं होती, नहीं मिलती, तब इंसान वापस आता है। ये भी वापस आ रहे हैं आपके साथ, तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसको वो खुशियाँ नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिली, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो आपसे मिला करता था। इस टाइम पे आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक से भागना चाहता है, और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी इसको पूरी तरह से खुला छूट दे रखा है, ठीक है ना, जो करना है कर, इस तरह से। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरी तरह से फोकस उस अपने एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर है, ठीक है ना, एक्स के साथ है। लेकिन ये लोग ना चाहकर भी, कुछ हो सकता है अगर इन लोगों ने शादी उदी किया तो ना चाहकर भी रिश्ते को निभाया जा रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर को लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, इससे दूरियां बना के रखो, मूव ऑन करके रखो, मुंह फेर कर रखो,
आप दिन पे दिन दूर होते जा रहे हो, तो ये इंसान को खटक रही है, बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। आपका पार्टनर रोक लेना चाहता है आपको जाने से रोक लेना चाहता है, अपने से दूर जल्द से जल्द आपके लिए कुछ कर गुजरना चाहता है। ये इंसान आपको दिलासा देना चाहता है, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, इस तरह से, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं ये इंसान। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड बोलिए क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता है अवेयरनेस का, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मुझे अवेयरनेस आ गया कि मैं और कुछ दिन रहूंगा ना इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, और मुझे आज समझ में भी आ गया, आज मुझे अच्छे बुराई के ज्ञान हो गया, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहे। आज मेरे लाइफ में दूध का दूध पानी का पानी हो गया, जो दूर का ढोल सोहाना सोच के ये इंसान आपको छोड़ के गया था ना, आज वो सब नहीं मिला, आज इसको समझ में आया इंसान की फितरत, ठीक है ना। ये इंसान बहुत धक्का खाया, ये इंसान बहुत ज़्यादा लुढ़का है, ये इंसान, वो कहते हैं ना क्या ये वो औरत जब एक सच्चा ईमानदार मर्द को छोड़ के जाते हैं ना, वो अक्सर मतलब कि गली गली जगह जगह ठोकर खा खा के वो 2 कौड़ी के भाव में बिक जाते हैं। आपका पार्टनर के भी ये हाल है, आपको ठुकरा के इसने बहुत ज़्यादा मुंह मारे लेकिन कहीं पे भी इसको रिलैक्स नहीं मिला, सुकून नहीं मिला, घूम फिर के इंसान आपके पास आना चाहता है। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि तुम दिल से याद करो कि मैं तुम्हें प्यार किया या नहीं, तुम्हें इतना 7 साल का रिश्ते में मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है ना, मैंने तुम्हें क्या, अच्छे दिन को सोचो, हमारे बुरे दिन को मत सोचो। अरे भैया बहना, जब ये खुद बुरे दिन को दिखा के चले गए थे और क्या आप अच्छे दिन को सोचोगे, आपने तो अपने तरफ से 100% दिया। ये कहते हैं आपका पार्टनर कि मैं फंस गया हूँ पूरी तरह से, जिस दिन मैं इंडिपेंडेंस हो जाऊंगा, खुद का फैसला खुद ले पाऊंगा, उस दिन मैं तुम्हारे लाइफ में आऊंगा, उड़ के आऊंगा, देख लेना मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा। अरे क्या लड़ोगे, क्या आओगे यार, मुझे तो नहीं लगता। फिर ये कहना चाहता है आपको ऐसा है कि मैं सबसे लड़ लूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन इस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, इस टाइम पे आऊँगा तो महाभारत हो जाएगी, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मुझे नहीं छोड़ने वाला, मेरा फैमिली वाला नहीं छोड़ने वाला, और बहुत सारे लोगों को जवाब देने पड़ेंगे, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है करेज का कार्ड। तो सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि मेजर कार्ड है, ठीक है ना। डिवाइन टाइमिंग बोले जब गंगा मैया चाहेंगे, भोले बाबा चाहेंगे, तब आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। ऐसे लमसम टाइम बता दूं तो 8 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 8 महीने लग सकते हैं आप लोगों का कांटेक्ट होने में, देखा देखी करने में, बातें करने में, या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स, नहीं तो 8 डेज में भी पॉसिबिलिटीज है, ओके। और नेक्स्ट अगर मैं सिचुएशन बता दूं तो सबसे पहले तो वही बताऊंगा जो थर्ड रोमांटिक पसंद जाएगा, गले का हड्डी, तो ये आप ही इंसान आएगा, ठीक है ना। और दूसरी सिचुएशन बता दो, जब आपका पार्टनर हिम्मत जुटा लेगा ना अपने आप को फेस करने के लिए, आपको फेस करने के लिए, अपने जो भी गलती किया है उसको फेस करने के लिए, ठीक है, तब। और तीसरा, जब आप इस इंसान को मौका दे दो, जो आपके गिले शिकवे हैं, जो आप इसको भुला के थू फेंक के सारे नेगेटिविटी को, इसको एक मौका दे दो तभी, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आए हैं, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। एक्सपीरियंस, तो गाइस आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल गया है इस इंसान से, और इस इंसान से इस टाइम पे दूरियां बना के रखना है। और आप अगर सोच रहे हो इस इंसान से दूर जाना है तो आप इंसान से दूर ही रहिए तो बेटर है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान आपको फिर से हर्ट कर सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आप ना इस टाइम पे ना, और जो भी आपके साथ हो गया, बीत गया, जो भी बुरे दिन था ना, बुरे पल था ना, वो एक ऐसा मत सोचिए कि जिंदगी भर के लिए पैरों में वो क्या हो गया, वो लग गया, सलाखें लग गई, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। वो तो एक एक्सपीरियंस था, आपको एक्सपीरियंस मिल गया है ना, लोगों का आपको समझ में आ गया। ऐसा भी अच्छे लोग ना हमें नहीं सिखाते, बुरे लोग, धोखेबाज लोग ही हमें जिंदगी का मतलब सिखाते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक्सपीरियंस सोच के, ये इंसान को एक लेसन सोच के, ऐसा नहीं सोचना है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, ऐसा नहीं, इस इंसान ने आपको एक लेसन दिया, इसने आपको एक सीख दी, ऐसा सोच के आप आगे बढ़ जाना अपने लाइफ में, अपने काम पे फोकस करना है आपको। और ये भी दिख रहा है कि आपको अगर कहीं ट्रेवलिंग करना है, आप कहीं दूर जाना चाहते हो, बाहर गांव जाना चाहते हो, काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो आप जा सकते हो, ठीक है ना। और 3 नंबर का कार्ड है, एक्सपीरियंस का कार्ड है, तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी रिश्ते को देखना चाहिए, ठीक है ना। और थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट होना चाहिए, और आपको ना इस टाइम पे ना अपने सेल्फ लव के लिए वो थोड़ा वो होना चाहिए, ठीक है ना। अपने मतलब मान सम्मान को नहीं हानि पहुंचाना है, ठीक है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो गाइस अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।